नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। आपके साथ हूँ मैं रुबिका लियाकत। इस देश के रणबांकुरों का, इस देश में रहने वाले हर एक बाशिंदे का, आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज़ का मकसद एक ही रहा है, झंडा ऊंचा रहे। जी हाँ, यही वो कार्यक्रम है जो परंपरा की तरह एबीपी न्यूज़ की रगों में बसा हुआ है और हर साल हम ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं उन तमाम शहीदों को, उनके परिवारों को, जिन्होंने झंडा ऊंचा रखा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जो हमारे ख़ास अतिथि हैं, उनका मैं दिल से, तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहती हूँ। शहीदों के परिवारों का एबीपी न्यूज़ सर झुकाकर इस्तकबाल करता है और देश के तमाम लोग जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ को देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को 74वां हमारा आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। किसी भी सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले महत्वपूर्ण है उसका एहसास करना, और इसीलिए झंडा ऊंचा रहे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहते हैं कि आपकी रगों में मोहब्बत हिंदुस्तान की, अपने वतन की राग की तरह बहने लगे। और इसीलिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ उन खास कलाकारों को जो आज आपको ओत-प्रोत कर देंगे देश प्रेम की भावना से। स्वागत है। शुरुआत करना चाहती हूँ ख़ास मेहमानों से आपका तारुफ करवाकर, और ये ख़ास इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म पर्दे पर उकेर रहे हैं जो हर दिल में बसेगी। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ हर दिल अजीज़ हर घर अजीज़ अजय देवगन साहब का। अजय देवगन साहब ने वो हर किरदार निभाया है जो बताता है कि वतन से मोहब्बत क्या होती है। चाहे वो मूंछों पर ताव देकर शहीद आज़म भगत सिंह का दुश्मनों को ललकारना हो, चाहे अजय देवगन का खाकी वर्दी में उन गुंडों को दबाना हो जो हिंदुस्तान को परेशान कर रहे हो या उनके इमेज को ख़राब कर रहे हो, चाहे वो तानाजी हो। अपनी मातृभूमि के लिए हर एक सीमा को लांघने वाले अजय देवगन, हर किरदार में छा जाने वाले अजय देवगन का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत। साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगी बाहुबली की आवाज को, तानाजी के, मुंबई के शिवाजी छत्रपति के किरदार को, शरद केलकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जिसकी कलम से जब शब्द निकलते हैं तो दिल को चीर जाते हैं। मनोज मुंतशिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस शख्स के बारे में इस वक्त मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जिनकी शहादत के बारे में मैं इस वक्त आपसे बात करने वाली हूँ, वो भारतीय सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा, जिनकी बहादुरी के किस्से कश्मीर की घाटी में आज भी गूंजते हैं। जब आप वहां जाएंगे तो वो वादियां झुककर शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को सलाम करती है। और इस वक्त मैं स्वागत करना चाहूंगी उस वीरांगना को जिसका चेहरा ये देश नहीं भूल सकता है। अजय साहब, मुखाग्नि शहीद कर्नल आशुतोष को उनकी धर्मपत्नी ने दी है, और आपको पता है इनके चेहरे पर मुस्कान थी। श्रीमती पल्लवी शर्मा और उनकी बेटी तमन्ना। जोरदार तालियां।
बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, ये मैं आपके लिए। शहीद कर्नल आशुतोष की चिता है और पल्लवी जी वहाँ खड़ी है और ये मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराहट के साथ अपने जिगर को अलविदा कर रही हैं। और वो दिन, वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है। आपको बहुत बहुत नमन पल्लवी जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा बहुत जिद्दी थे ना? बहुत बहुत ज़्यादा, इतने ज़िद्दी थे, तभी मैं उनकी लाइफ पार्टनर बनी। बट सबसे पहले उन्होंने शादी फौज यूनिफॉर्म से की थी। 13th अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए थे। ये ज़िद ही है, ये ज़िद ही है कि कमांडिंग ऑफिसर बनकर वो उस ऑपरेशन को लीड किया है। ही हैड लेड दैट ऑपरेशन एज एन एग्जाम्पल इन हिमसेल्फ। ये ज़िद ही है, ये ज़िद ही है आशु की, जो मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ आप सबके सामने मुस्कुराते हुए। अभी 14 महीने भी नहीं हुए हैं। ये ज़िद ही है मेरी और आशु की। पल्लवी जी, ये मुझे पता है कि कई लोग ये कह सकते हैं ये किस तरीके का सवाल है रूबिका, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ, वीरांगनाओं की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। ये सवाल मैं अपने आप से 14 महीने पहले भी पूछती थी, बट मुझे उसका जवाब अब मिला है। समस्त वीरांगनाएं जिन्होंने अपना जीवन साथी खोया है, अपना पिता खोया है, अपना बेटा, अपना भाई खोया है, हमेशा याद रखिए, दिन ज़िंदगी के दिन कुछ बुरे होंगे, कुछ बहुत बुरे होंगे, पर चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे। उस एक शहादत ने मुझको एहसास दिलाया है कि मेरे जीवन, मेरी ज़िंदगी के अलावा मेरे और भी कर्तव्य हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने बच्चे के प्रति। अभी तक मैं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहती थी, बट अब मुझे पता है मेरी जिम्मेवारियां और भी हैं। और आई वुड नॉट मिस सेइंग दीज वर्ड्स। मेरा तहे दिल से शुक्रिया है समस्त देशवासियों को, डिफेंस सर्विसेज को, यूनिट को, जो मुझ जैसी अनेक वीरांगनाओं के साथ बुरे वक्त पर खड़ी हैं और हम उनका एक अभंग हिस्सा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू मैम। मैं शहीद कर्नल आशुतोष को सलाम करती हूँ और आप जैसी वीरांगनाओं को सलाम करती हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सौनक दास, जिनके परिवार से हंसी खेल में उन्होंने ये पूछा कि बेटा बताओ, अगर मैं कल को ना रहा तो क्या करोगे? और अगले ही दिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक नक्सली हमले में काउंटर ऑपरेशन करते हुए उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मी दास का। ये सच है कि एक रात पहले ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हो सकता है मैं रहूं ना रहूं। जी ऐसा कहा था, ये बच्चों से कहा था, हमको बाद में पता चला। बेटियों ने कहा कि पापा ड्यूटी में जाने से पहले हमसे ऐसे कहे गए थे कि सोच लो कि अगर कभी कुछ हो जाए हमें ड्यूटी पर तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि हम लोग ऐसे ड्यूटी पे है, कभी कभी कुछ हो सकता है। माँ का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। बहुत ही मतलब पॉजिटिव मेंटली के थे और बहुत ही साहसी भी थे। जब भी चलते थे ट्रूप के सामने हमेशा चलते थे, बॉडीगार्ड्स को भी मतलब कभी कभी पीछे रखते थे। मैं एक बार पूछी थी कि आप क्यों ऐसा करते हैं, तो बोले कि हम सभी मतलब ड्यूटी के लिए आए हैं, सभी का परिवार है, मेरे वजह से किसी को कुछ हो जाता है तो मैं कभी उन फैमिली के सामने नहीं जा पाऊँगा कभी भी। तो वो हमेशा आगे चलते थे और उस दिन भी सबसे ट्रूप के आगे रहे और गोली उन पे लगी और मतलब सभी को सेव करते हुए अपना बलिदान दिए हैं।
बच्चों की जब आप परवरिश करती हैं और इस परवरिश के बीच में आपसे कोई कहे कि इनको भी फ़ौज में भेजेंगे क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो मुझे कुछ परेशानी नहीं है, हम भेज देंगे उनको। पापा को और कैसे याद करते हैं वो? पापा भी मतलब स्पोर्ट्स में भी थे और स्पोर्ट्समैन भी थे, और बच्चे भी स्पोर्ट्स में हैं, तो अभी देखें। देश का नाम रोशन करेंगे, वो प्रहरी बनकर करें या फिर हाँ, कुछ खेल तो कूद के करेंगे। मतलब मैदान में? पापा बोलते थे कि हमारे बच्चे हमसे भी कुछ आगे निकले। हर एक पिता ही ऐसे ही चाहते हैं। आपकी बेटी, आपने सोचा उससे ज़्यादा बहादुर निकली? वो तो है ही। मैं जो कुछ कहूँगी मतलब कम पड़ जाएगी, क्यों ऐसे है। बिल्कुल, इनके बारे में और बच्चों को किस तरीके से परवरिश दे रहे हैं? अच्छे ही तो अभी परवरिश हो रहे हैं, वो सब कुछ सीख रहे हैं, मतलब मार्शल आर्ट फार्ट सब कुछ। मार्शल आर्ट सीख रहे हैं? जी, ताइक्वांडो प्लेयर है सर। ताइक्वांडो से उनको भी बड़ा प्रेम था। उनको था, हम भी, मैं भी हूँ, बच्चों भी हैं, सभी हैं। आप भी करती हैं? जी आप ताइक्वांडो सीख रही हैं? हाँ, सीखते हैं, ब्लैक बेल्ट। अरे वाह, तो एक आध मुझे भी सिखा दीजिए। जी जरूर। हाँ, आप भी करके दिखा सकती हैं आप अभी मुझे? साड़ी पहनी हूँ। साड़ी में भारतीय नारियां प्लेन उड़ा रही हैं। छोटी वाली है ना, वो बहुत सारी गोल्ड आई है अभी। तो ये ताइक्वांडो आपने शुरू कब किया? बचपन से, मतलब 13-14 साल से। अच्छा, और इस चीज़ को आपने बरकरार रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी मुस्कुराहट देख रही हैं आप? इनकी मुस्कुराहट इस बात का सबूत है कि इनके शहीद पति कहीं नहीं गए, हर वक्त इनके साथ हैं। वो तो है ही, हमेशा ऐसे लगता है। और इसीलिए आप इतना खुश हैं, इतना मुस्कुरा रही हैं। मतलब कुछ भी करने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि साथ में है। स्कूटी चलाती हूँ तो लगता है कि साथ में बाइक लेके जा रहा है, या कुछ भी करती हूँ तो ऐसा लगता है कि साथ में ही है। मतलब जितना साथ रहा है, ऐसा ही लगा कि वो हमको ट्रेन करते गए कि अगर हम कभी ना रहे तो ऐसे ऐसे रहना। फौजियों को तो ट्रेनिंग मिल जाता है और वो लोग अपने वाइफ को ट्रेनिंग दे जाते हैं। बात बोल रही हूँ, वो पहले बहुत डरपोक थी, तो सोनक ने उसको मतलब सब कुछ कर दिया, सिखा दिया सब कुछ। आगे बढ़ो तुम, गाड़ी वाड़ी सब सिखाना, तो उसको वो ट्रेनिंग दिया सब चलने के लिए। तैयार किया आप स्टोरीज। हाँ, हिंदुस्तान को भी और साहस, आपको मतलब भी। साहस दिया। ये वो देश है रूबिका, जहाँ एक औरत मर्द की कमीज के टूटे हुए बटन से लेकर उसके टूटे हुए स्वाभिमान तक सब कुछ जोड़ सकती है। ये जिन सिपाहियों पे हम नाज करते हैं, जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, अजय सर यहाँ हैं, शरद यहाँ हैं, हम सब जिन पे बार बार धन्य समझते हैं इस धरती को कि ऐसे सिपाही पैदा हुए, ऐसे वीर पैदा हुए, हमें ये भी सोचना चाहिए कि उन वीरों को ढालने में ऐसी माँओं का और ऐसी बीवियों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये ना हो तो वो ना हो। बहुत 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 शुक्रिया आपका। अपना स्थान ग्रहण कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। और आप भी, जब कोई खाकी पहनता है तो वो सब भूल जाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी, इसके अलावा उसकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं होता है। वो सब चीज़ पीछे छोड़ जाता है। और ऐसे ही एक और शख्सियत से, उसके परिवार से अब आपको मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकी हमला होता है और वहाँ इंस्पेक्टर अरशद अपनी बख्तरबंद गाड़ी से बाहर निकलते हैं उन तमाम आतंकियों का सामना करने के लिए, उन आतंकियों को धूल चटाने के लिए। लेकिन अपनी वतन की रक्षा में वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और इस वक्त मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी उनकी धर्मपत्नी नीलोफर को, उनकी बहन को और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चों को। आप भाई को याद कैसे करेंगे? जी, हम बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़ के चले गए हैं, जो हमेशा अपने पापा को याद करते रहते हैं। बहुत बुरी हालत है बच्चों की और हम हमेशा उनको याद करते रहते हैं। आई हैव नो वर्ड्स टू से, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बहुत बुरी हालत से हम गुजर रहे हैं उनके बगैर। थैंक यू।
देशभक्ति की ज्योति को और उज्जवल बनाते हुए इस नाम का आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो शौर्य और बलिदान की कहानी को बरसों तक चमकाता रहेगा। मैं बात कर रही हूँ इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की। कश्मीर की धरती पर अपने शौर्य की अमिट कहानी उन्होंने भी छापी है। निराला इंडियन एयरफोर्स के पहले ऐसे जवान हैं, पहले ऐसे जवान इंडियन एयरफोर्स के जिनको ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और इस वक्त मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी शहीद कॉर्पोरल निराला के परिवार से उनकी पत्नी श्रीमती सुषमा नंद और उनकी बेटी जिज्ञासा कुमारी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली शी इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ हर फादर। बिल्कुल डिटो अपने पापा की तरह दिखती है जिज्ञासा। तो इनको देखकर तो आपको ये लगता ही नहीं उनका होगा। ही रूप है, बिल्कुल ज्योति का ही। एंड जिज्ञासा भी उन्होंने ही नाम रखा है इसका कि हमारी इच्छा, हमारी जो एक्चुअली हमारी लव मैरिज थी 2005 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी एंड 2011 में हमारी शादी हुई थी। मैंने बहुत मन्नतें की थी उनको पाने के लिए, बट अचानक बीच राह में छोड़ के चले गए। अब 4 साल हो चुके हैं उनके बिना, बट जो भी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ उनकी वजह से खड़ी हूँ। जो भी स्ट्रेंथ मिल रही है मुझे, पॉजिटिवनेस मिल रही है उनकी वजह से मिल रही है। क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि भी अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगी, तुम थोड़ा बाहर निकला करो, लोगों से मिला करो। तो मैंने कहा ज्योति ऐसा नहीं है, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, मतलब भगवान हमारे साथ नहीं कर सकता ऐसा। तो बोलते ये तो जो है विधि का विधान है, ये तो एक ना एक दिन होना ही है। तो फिर भी मैं कंट्रोल करती थी, नहीं ऐसा नहीं होगा हमारे साथ, भगवान है हमारे साथ। एक्चुअली मेरी 4 सिस्टर इन लॉज हैं, तो आप जानते हैं बिहार में क्या सिचुएशंस हैं डाउरी का, दहेज का। तो उनको एक्चुअली हमें पहले जो है मैरिज वगैरह करना था उनका। उसके बाद मुझे लगा कि यही एक हैं इकलौते जो घर देख रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं। उसके बाद मैंने यही सोचा कि भगवान हमारे साथ तो ऐसा नहीं करेगा, कम से कम इतना बुरा तो नहीं करेगा, क्योंकि एक ही इकलौते संतान थे वो जो घर की देख रेख कर रहे थे। उसके बाद 17 नवंबर को मतलब जिज्ञासा ने ही बात की। एक्चुअली ये वीडियो कॉल पे ही अपने फादर से बात करती थी। तो इसने पूछा पापा कब आएंगे, तो उन्होंने बोला बेटा पापा जल्दी आ जाएंगे। 17 नवंबर की बात है रात की। लेकिन जो 18 नवंबर को जो मुठभेड़ हुई थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे होने वाला है मेरे साथ। वो मतलब कि 18 नवंबर तो कभी हम भूल ही नहीं सकते हैं। वो तो मेरा रोज़ है जो मैं उस चीज़ को जी रही हूँ, उस दिन को जी रही हूँ। लेकिन जिज्ञासा को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ अपने फादर की तरह, और वो चाहते थे कि ये बड़ी होकर डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। और उन्होंने इसका नाम भी रखा था डॉक्टर जिज्ञासा कुमार। बोलते थे ये डॉक्टर जिज्ञासा कुमार है, बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो वो चाहते थे, और मैं ये चाहती हूँ कि ये एयरफोर्स में ही डॉक्टर बने और देश का नाम रोशन करे। बनोगे डॉक्टर, एयरफोर्स ज्वाइन करोगे, करोगे, बहुत पढ़ाई करोगे। आज क्या सर, प्रॉमिस, स्ट्रॉन्गर। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, डरती नहीं है किसी से। बेटी किसकी है? गरुड़ कमांडो की। जी बिल्कुल। जिज्ञासा, डर लगता है? नहीं। किसी से डर नहीं लगता है? वो पीछे खड़े हैं शरद अंकल, उनसे लगता है? अच्छा, ये मनोज अंकल से डर लगता है? अजय अंकल से लगता है?
किसी से नहीं डरना। नहीं, वाह। सिंघम से सिर्फ क्रिमिनल डरते हैं, बाकी कोई नहीं डरता। थैंक यू जिज्ञासा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और चलिए इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और एक और ताकतवर शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और मैं मनोज जी आपकी कुछ लाइनें चुराऊंगी। प्लीज, आपको हक है। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी और उसके बाद आप जी से इल्तिजा है कि आप आगे बढ़ाइएगा। जी। ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, कि ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। यही सोचते हुए सिर्फ 27 साल की उम्र में सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन के कमांडो रहे शहीद कांस्टेबल उत्पल रभा ने 7 जून 2018 को माओवादियों को ऐसा सबक सिखाया कि वो कोसों पीछे गए। उनके अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने बहुतों की जान बचाई। मैं तालियों की गूंज के साथ बुलाना चाहूंगी शहीद कांस्टेबल उत्पल की माता श्री बखोना रभा को और उनके भाई मृणाल जीत रभा को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। आज जब इस स्टेज पर आप मौजूद हैं, मेरे हाथ कांप रहे थे आपको स्टेज पर बुलाने के लिए, क्योंकि 27 साल कुछ भी नहीं होता है। जब आपकी आखिरी बार बात हुई थी तो क्या कहा था? मम्मी बोल रही कि लास्ट मंथ में मतलब 3 जून को था, जब शाम को कॉल किया था भैया ने, अच्छे से रहना करके, ड्यूटी में जा रहा हूँ, 3 दिन के लिए फ़ोन नहीं करने के लिए मिलेगा। और वही मम्मी को बोला और उसके बाद घर का परिवार को सबको, पापा के साथ मेरा बहन है, मेरा भैया है, सबको एक साथ मिला के कॉल किया। कॉल कॉन्फ्रेंस में सही बात हुआ कि अच्छे से रहना, अच्छे से पढ़ना, और 3 दिन के लिए कॉल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ड्यूटी में जा रहा हूँ करके। वही लास्ट दिन था, 3 दिन के लिए पेट्रोलिंग के लिए गया था, तो लास्ट दिन का सुबह 6 बजे खत्म हुई थी। एक्चुअली हमारे घर में कोई मतलब संभालने वाला नहीं था, पापा भी इतना किया नहीं था, तो सबसे बड़ा भैया ही रहा। जॉब मिलने वाला भी वही, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भैया ही लेता था। और घर का नहीं, वो पूरे देश का ख्याल रख के गए मृणाल जी। इस बात की मुस्कान आपके चेहरे पर है, उस बात का सुकून जो है वो माँ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। आप भी भाई की तरह बनना चाहते हैं? यस श्योर। इनको भेजेंगी आप सीआरपीएफ में? नहीं, मतलब मेरा बड़ा भैया है, उसका भैया का बदले जाना चाह रहा है अभी। वो जाएगा? हाँ जाएगा। आप भेजेंगे? मना नहीं करेंगे? क्या बात। रूबिका, ये सचमुच दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां जब सरहद से एक बेटे का शव तिरंगे में लिपटा हुआ आता है तो वो ताबूत खोलने से पहले माँ दूसरे बेटे का सामान बांधने लगती है कि ये आ गया, तू जा। बहुतों ने तिरंगे फहराए होंगे, लेकिन तिरंगे में लिपट कर आने वालों की बात ही कुछ और है। कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और मनोज जी, एक बार फिर से आपकी वो लाइनें याद आ गई। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। ये चांद इन परिवारों का हमेशा चमकता रहेगा। जैसे शहीद आशुतोष की धर्मपत्नी कह गई है ना कि फेजेस हैं,
कभी नीचे कभी ऊपर, और जज्बा इन परिवारों का ऐसा कि अभी एक गया है, आगे जाएंगे एक, पीछे आएंगे 12। हम रुकने वाले नहीं हैं वतन की हिफाजत के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज ये ख़ास मेहमान जो फिल्म भुज आपके सामने लेकर आए हैं, उसका इन परिवारों से, इस देश के गौरव से क्या वास्ता है। जब आपने स्क्रिप्ट सुनी थी, जहन में पहली चीज़ क्या थी? अजय देवगन ने ऐसा क्या महसूस किया कि कहा चलो करते हैं? रोंगटे तो इससे थोड़ी देर पहले खड़े थे जब सब मार्टर्स की फैमिली से हम मिल रहे थे। बहुत खूब। और जब हम बलिदान की बात करते हैं तो हम सिर्फ इनके बलिदान की बात करते हैं जो फ्रंट पे लड़ते हैं, मारे जाते हैं देश के लिए। लेकिन सबसे बड़ा बलिदान तो मुझे लगता है कि इनकी फैमिलीज़ का होता है, और जो आज साबित भी हो गया। क्या यही सोच थी कि आपको लगा ये किरदार करके, इनकी ज़िंदगी को कुछ लम्हों के लिए जी करके? हमारी हिस्ट्री में इतना कुछ हुआ है। आई मीन हमारा देश आई थिंक आज खड़ा ही इन सब के बलिदानों पे, आज से नहीं, आई थिंक सदियों से। व्हेनेवर वी वर अटैक्ड, ऐसे लोगों ने जो अपने देश के लिए जान दी, प्रोटेक्ट किया, और इनकी बहुत कम कहानियाँ लोगों को पता है। तो जब हम कोई ऐसी कहानी सुनते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि यार ये तो दुनिया को पता चलनी ही चाहिए। 3 गाने मनोज आपने लिखे हैं जी। और जैसा मैंने कहा और जब कह रही थी, ये फील कर रही थी कि जब आपने कलम से अपने शब्द निकाले, और ख़ासकर अपने वतन के वास्ते, उसने तहलका मचा दिया है। जब भी देश के लिए लिखता हूँ तो सिर्फ ईमानदारी से लिखता हूँ, और उस वक्त जब हम एक टीम के तौर पे अजय सर साथ होते हैं तो हमें कभी ये नहीं कहा जाता कि ऐसा गाना लिखो जो कि बहुत बड़ा हिट हो जाए। हमें एक ही बात कही जाती है कि जो महसूस करते हो, जो फील करते हो, ये कहानी जो कह रही है, अगर ये तुम्हारे अंदर कोई जज्बा जगा पाए तो वो लिख दो। तो इतनी सी ब्रीफिंग हमें होती है गाने लिखने के लिए, और भुज में भी इतनी सी ही ब्रीफिंग थी। लेकिन जब आप वो कुर्बानियाँ देखते हैं, वो शहादतें देखते हैं, और जब आप देखते हैं कि ये शहादत देने वाले लोग ये कहीं आसमान से उतर के नहीं आए थे, ये मेरे आप जैसे लोग हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इनकी भी अपनी लाइफ है। आज बहुत बड़ा मौका है। मैं समझता हूँ ये सेलिब्रेशन है 15 अगस्त का, इससे बढ़िया कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता कि हम उन किरदारों को, उन कैरेक्टर्स को सामने ला रहे हैं आम आदमी के सामने, कि देखो ये रणबांकुरे थे, ये जियाले थे जो हंसते हंसते मर गए तुम्हारे लिए, ताकि तुम आज़ाद रहो। बहुत खूब। अगर मैं कहूँ कुछ लाइनें आपने जो इस फिल्म के लिए लिखी हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की, जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। चलो, तो आज की जनरेशन को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि ये इतना क्या दिखावा है, हर बात कहनी क्या, फील कर रहे हो ना, भारत माता की जय कहना क्या, झंडा लहराना क्या, फील कर रहे हो ना, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब भी आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका इजहार करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा कहता हूँ, शायद 2 लोग आपकी बात समझ पाएँ, आपकी मन की बात जांच पाएँ, लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग आपकी मन की बात शायद महसूस ना कर पाए। और मैं कहता हूँ ना, जो आप बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होता है लाइफ में। अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ या जय हिंद, तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। इसलिए मैं ये शुरुआत मैंने घर से करता हूँ कि मेरी छोटी बेटी है 7 साल की, तो वहाँ से शुरू होता है वो सफ़र कि मैं इस जनरेशन को वो नॉलेज दूँ अपनी हिस्ट्री के बारे में, कि हमने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, ताकि वो वैल्यू करें। और ये देश इतना बड़ा है, इतने सारे प्रांत हैं, इतनी भाषा है, और फिर भी हम एक रहे हैं, तो उसको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में वो वैल्यू क्रिएट करें अपने देश के लिए, और उसके लिए वोकल होना बहुत ज़रूरी है।
आप अगर आपको राष्ट्रगान आता है, आप अभी 15 अगस्त को जब झंडा वंदन होगा उसमें आप बच्चों को शामिल कीजिए। कहीं ना कहीं वो भावना आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे आजकल अपने अपने छोटे छोटे मसलों में उलझ के रह गए हैं। उन मसलों को हटा के एक देश के बारे में सोचने की बारी है। जैसे देखते हैं अभी आप ओलंपिक्स हुए, जिस तरीके से पूरे देश ने रिस्पॉन्ड किया है मेडल्स के लिए, वो एक उदाहरण है कि हम अभी भी एक हैं। ये जाति पाति भाषा आशा सब अलग चीज़ है, हम एक हैं और एक रहेंगे। बट उसको बार बार ऐसे उदाहरण देके हमें क्यों प्रूव करना पड़ता है? अगर हम खुद से सोचें, खुद से बोलें, जय हिंद, ये देश हमारा है और हम इसके लिए हैं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो यहाँ पर अजय देवगन ने कहा, शरद केलकर ने कहा, मनोज मुंतशिर ने कहा कि ये सब करना ज़रूरी है ताकि झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी आप हमारे साथ अब कुछ देर और रुकने वाले हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। ऑल द बेस्ट। और पूरा देश आपकी इस फिल्म भुज को प्राइड की तरह ले भी और देखे भी, यही एबीपी न्यूज़ की कामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अक्सर ये होता है कि जब वो वीर सपूत हमारे बीच नहीं होते हैं तो हम उनके परिवारों से उनकी कहानियाँ सुनते हैं। अक्सर ये होता है कि जब वो चले जाते हैं तो वो ऐसे थे, वो ऐसे हुआ करते थे, वो ऐसा सोचते थे, कहते हैं। लेकिन कई बार दिल करता है कि वो क्यों ना आ जाए बीच में और कह जाए जो वो सोचते हैं। वो कहते हैं रूबिका, वो जहाँ भी हैं वो हमसे बोल रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, हमारे देशवासियों से कह रहे हैं कि ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर। ये हमारे तमाम सोल्जर्स, तमाम सिपाही जिनके परिवार यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब भी उनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि वो भारत माँ से क्या कह रहे हैं कि ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। बहुत खूब। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पे, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पे। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपने सच में रुला दिया। ये जज्बात यकीनन हिंदुस्तान के एक एक शख्स के हैं कि जब वो चैन से सुकून से सोता है तो उसे पता है कि उसके पीछे देश का बेटा है और उस बेटे के हाथ में वो झंडा है जिसे देखकर बार बार वो ये कहता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।